किस्त के आगाज में अर्तुगरुल की जली हुई लाश का जनाजा बनाकर लाया जा रहा होता है और बमसी जख्मी हालत में बाहर आ जाता है। हलीना उसे बमसी बमसी कहकर रोकती है। बमसी हलीना से कहता है, इस बार तुम किसको परचम में लपेट कर लाए हो? हलीना बमसी से कहती है, मैं आपकी मिन्नत करती हूँ, अंदर चलते हैं। बमसी, आप मेरे साथ अंदर रुकें। बमसी हलीना का हाथ छुड़ाकर आगे भागता है। हलीना बमसी को रोकती है, खुदारा मेरे साथ रुकें, यहीं रहें। बमसी जाते हुए जनाजे को रोक कर कहता है, रुक जाओ रुक जाओ। बमसी जाकर जनाजे को रोक लेता है और कहता है, नहीं, कौन है ये, कौन है ये? वो सब जनाजा वहीं रख देते हैं। सब लोग बमसी को रोकते हैं कि रुक जाओ, तुम इसको मत देखो। सब लोग गम के मारे मातम करने लगते हैं और एक क़यामत का समा बन जाता है। बमसी हाइमा खातून से मुखातिब होता है और कहता है, अम्मी जान, कह दें ये वो नहीं है। हाइमा कहती है, ये मुमकिन नहीं है। बमसी दोबारा कहता है कि कह दें कि ये हमारे सरदार नहीं है। हाइमा खातून मेरे बेटे कहकर रोने लगती है। बमसी कहता है, कह दें कि हमारे भाई आग में नहीं जले, कह दें कि वो नहीं जलाए गए, हमारे भाई अल्लाह की खातिर शहीद हो गए, कह दें कि आग अल्लाह के बहादुर को नहीं जला सकती। दूसरी तरफ काराचाईसार कला में जश्न का समा होता है और सब लोग शराब व शबाब में गर्क होते हैं। और वहां पर कमांडर आरएस भी आ जाता है। सब लोग कमांडर आरएस जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। कमांडर आरएस लुकास को कहता है, दावत सुबह तक जारी रहेगी, जब तक अर्तुगरुल बाहिफाजत दफन हो जाए, इन्हें पीने दो। आज काराचाईसार में हमारा सबसे बड़ा खुशी का दिन है। लुकास कहता है, जो हुक्म आपका जनाब। कोमुतान आरएस। इतने में वहाँ तुर्गुत का काफिला भी आ जाता है। तुर्गुत सबको मातम करता हुआ देखता है। इतने में अर्तुगरुल का बेटा भी वहां आ जाता है और आकर हलीमा से कहता है, क्या आप मेरे बाबा को वापस लाई हैं? हलीमा रोते रोते चुप हो जाती है। इसके बाद तुर्गुत बमसी से पूछता है कि ये कौन है? बमसी रोते रोते कहता है, भाई है ये, तुर्गुत भाई है ये। बमसी तुर्गुत का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, मेरे भाई, हमारे भाई आग में नहीं जले, मेरे भाई। तुर्गुत के हाथ से कुल्हाड़ा गिर जाता है। तुर्गुत कहता है, क्या भाई को आग में जला दिया गया? फिर सब लोग रोते रोते जनाजा दोबारा उठाते हैं। अगले सीन में बमसी जख्मी हालत में बिस्तर पर होता है और कहता है, किस तरह इन्होंने आपको नजर आतिश कर दिया भाई? भाई, वो आपको कैसे मार सकते हैं? बमसी कहता है, मेरी वजह से हमारे भाई मरे हैं। अब्दुल रहमान कहता है, तुम्हारी कोई गलती नहीं बमसी मेरे भाई। इसके अलावा सिपा सालार तुर्गुत की बात ठीक है। अब मुत्तहिद होकर खड़े होने और अपनी तलवारें हाथ में थामने का वक्त आ गया। तुर्गुत कहता है, अब इंतकाम के अलावा कुछ और सोचना, हत्ता के सांस लेना भी हमारे लिए हराम है। अर्तुगरुल भाई के चले जाने के बाद यही वक्त है कि हम अपनी जानों को फरामोश कर दें और अपनी जानों को खतरे में डाल दें। इंतकाम हमारी नामूस का मामला है। हमने अपने सरदार और कबीले की इज्जत का पास रखना है। जो इस कर्जे से कतराए, मौत इसके पीछे हो। सब लोग यकजबान होकर कहते हैं, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद अर्तुगरुल के सिपाही उसका जनाजा उठाने के लिए खैमा में दाखिल होते हैं और बिस्मिल्लाह पढ़कर उसका जनाजा उठाते हैं।
الله أكبر. जनाजा पढ़ाने के बाद कमांडर आरिस और उसके साथी भी वहां आ जाते हैं। इसके बाद तुर्गुत कहता है, अर्तुरुल भाई, मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर आपका इंतकाम जो हमें अता हुआ ना लिया गया तो मेरी तलवार नीले आसमान पर लहराती हुई मेरे अंदर दाखिल हो और खून से भरी हुई बाहर निकले। मेरी तलवार साफ मुझे काट कर खून से भरी निकले। फिर वहाँ मौजूद तमाम के तमाम लोग अपनी तलवारें लहराकर यही अज़म करते हैं। इसके बाद कमांडर आरिस अर्तुरुल के जनाजे के पास आता है और घुटनों के बल नीचे बैठ जाता है। इसके बाद आरिस कोपैक से कहता है, अर्तुरुल के इंतकाल के बाद मैं उम्मीद करता हूँ कि सल्जूक सल्तनत सरहद पर कशीदगी कम करने के लिए सियासत को अपनाएंगे। सादातीन कहता है, इन इलाकों में सियासत को मैं संभालूंगा, फिक्र ना करें। अब के बाद हमारी सियासत कशीदगी उकसाने के बजाय मुश्तरका मफादात के लिए काम करेगी। आरिस कहता है, मुझे ये सुनकर बहुत खुशी हुई अमीर सादातीन, मैं भी ऐसे हिकमत अमली का फल खाना चाहता हूँ। सादातीन कहता है, वो मीठे फल अभी पके नहीं मगर पकने वाले हैं, मेरी तरफ से पैगाम का इंतजार करो। कमांडर आरिस कहता है, मैं अपने पड़ोसी होने का फर्ज पूरा करने आया हूँ, माजरत चाहता हूँ। अर्तुरुल साहब वो एक बहादुर और शानदार कमांडर थे, जो हुआ हम सबको इसका बहुत दुख है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमेशा मैं आपके लिए मौजूद हूँ। तुमदार कहता है, शुक्रिया। करने के बाद तुर्गुत कहता है, काई के बहादुर सरदारान, जानिसार माओ और बच्चों जो सिपाही बनेंगे, हवा का एक झोंका हमें झुका नहीं सकता। हम एक ही तूफान में खोने वाले नहीं हैं। हम तूफानी बारिश में तबाह नहीं हो सकते। हमने अपनी सरजमीनों और वतन के लिए आंसू बहाए, मेहनत की और अपने माथों पर पसीना बहाया। हमारे पास हमारा मकसद है। जो कोई भी अर्तुरुल साहब पर यकीन रखता है। अगले सीन में अर्तुरुल खैमा में मौजूद होता है। उसके साथ एक छोटा नौमौलूद बच्चा भी होता है। जैसे ही वो इस बच्चे को छूता है, उसके सामने बहुत सारे मुहाफिज आ जाते हैं। अर्तुरुल कहता है, आप लोग कौन हैं? वो सब लोग अदब से अर्तुरुल को सलाम करते हैं। उनमें से एक आदमी आगे बढ़ता है और अर्तुरुल से कहता है, हम आउस नस्ल की बोजौक शाख से हैं। हम ओतकान के तानड़ी दान से आए हैं। अर्तुरुल साहब, हम आपके लिए खुशखबरी लाए हैं। आपके कदीम खैमे में लेटा ये बच्चा आसमान के नूर से रोशन आपका बेटा उस्मान है। इसका रहबर कुरान और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। इसके बाद एक और सिपाही आगे बढ़ता है और कहता है, ये हमारे आबाओ अजदाद आउस खान की रिवायात और इक़्तिदार की पैरवी करे। इसके बाद वो एक तीर कमान को चूम कर अर्तुरुल को वापस देता है। इसी तरह बाकी लोग भी अर्तुरुल को तोहफे पेश करते हैं। इसके बाद अर्तुरुल अपने बेटे को उठाता है और कहता है, अपने आबाओ अजदाद आउस से अहद के साथ मैं खुद को इन तीरों और कमान से जोड़कर रखूंगा। ये महर हमारे वतन, हमारी रियासत का निशान है। हमारे आहनी नेज़े जंगल के दरख्तों की तरह बढ़ें। हम अपनी सरहदों को दरियाओं से और समंदरों के पार तक वसी कर दें। इसके बाद अर्तुरुल अपने बच्चे को आसमान की तरफ बुलंद करता है और कहता है, नीला आसमान हमारी छत और सूरज हमारा परचम हो। इसके बाद अर्तुरुल बेहोशी की हालत में उस्मान उस्मान पुकार रहा होता है और शदीद जख्मी होता है। इसके बाद एक शख्स उसके लिए पानी लाता है और थोड़ा सा पानी अर्तुरुल के मुंह में टपकाता है।
हम एक दूसरे के पीछे भागते रहे, लेकिन वेस्लियस तुम हर दफा दूर भागते रहे, तो तुम मेरी जमीनें अपने सुल्तान को दिखा रहे हो, तो किस्मत में तुम दोनों से एक साथ मिलना लिखा था। वेस्लियस, सुल्तान से तो तुम अपने ख्वाब में भी नहीं मिल सकते। अब नहीं, ये एक जाल है, हमला करो। वेस्लियस, तुम्हारे मरने का वक्त आ गया। तुम शायद मुझे मार दो, लेकिन हमारी सल्तनत हमेशा कायम रहेगी अर्तुरुल। जैसे ही अर्तुरुल वेस्लियस को कत्ल करने के लिए तलवार बुलंद करता है तो दूसरी तरफ से उन पर हमला हो जाता है और एक तीर अर्तुरुल को जा लगता है। तुर्गुत अर्तुरुल से कहता है, भाई क्या आप ठीक हैं? अर्तुरुल कहता है, तुर्गुत तीर बाहर खींचो, इसे बाहर खींच लो। तुर्गुत कहता है, भाई अगर मैंने इसे बाहर खींचा तो आपका बहुत खून जाया होगा। इसके जवाब में अर्तुरुल कहता है, तीर बाहर खींचो, खींच लो तुर्गुत, वरना वेस्लियस भाग जाएगा। तुर्गुत बिस्मिल्लाह पढ़कर तीर बाहर खींच लेता है। इसके बाद अगले सीन में सादातीन कोपैक आईने में अपनी शक्ल देख रहा होता है और उसके पास एक सिपाही आता है। सिपाही कहता है, अमीर हजरत, आपके हुक्म के मुताबिक मैंने वेस्लियस को बचाने के लिए गुंडे भेज दिए हैं। वो अर्तुरुल को मारे बगैर वापस नहीं आएंगे। सादातीन कोपैक कहता है, तुम्हें इन किराए के कातिलों पर भरोसा तो है ना? सिपाही कहता है, वो सब मेरे ताबे हैं, वो मर तो जाएंगे मगर ये राज नहीं खोलेंगे। सादातीन कोपैक कहता है, आला, बहुत आला, जाबर यकीनी बनाओ कि कोई मसला ना हो। तुम और तुम्हारे आदमी हिफाजत पर मामूर होंगे। इतने में बाहर से आवाज आती है, मैं अंदर आ सकता हूँ? सादातीन कहता है, आ जाओ अंदर। वो आदमी सादातीन से कहता है, अमीर हजरत, सुल्तान आपसे मिलना चाहते हैं। सादातीन गुस्से से कहता है, जाओ जाओ यहाँ से। इसके बाद अगले सीन में कमांडर निकोलस के पास एक सिपाही आता है और कहता है, बाजार की निगरानी करने वाले हमारे सिपाहियों का पैगाम आया है। निकोलस कहता है, क्या बात है, क्या हुआ? सिपाही कहता है, सुल्तान और उसके बंदे चले गए मगर हिफाजती इक़दामात अभी भी वही हैं। ऐसा लगता है कि इनको हमले की तवक्का है। निकोलस कहता है, अगर सुल्तान चला गया है तो इन्होंने अभी भी हिफाजती इक़दामात किस लिए उठाए हैं? हाँ, अगर सुल्तान का जाना एक ड्रामा हुआ तो फिर? सिपाही कहता है, ये कैसे मुमकिन है? निकोलस कहता है, अर्तुरुल, इसने हमें धोखा दिया है। इसने गवर्नर वेस्लियस और हमारे सिपाहियों को अपने पीछे लगाया। इसे अंदाजा हो गया था कि हम सुल्तान को मारने के लिए सराय पर हमला करेंगे। उनकी ये चाल इसको रोकने के लिए थी। सिपाही कहता है, अच्छा तो हम अब क्या करने वाले हैं कमांडर नेकुलस? नेकुलस कहता है, हम गवर्नर वेस्लियस का इंतजार किए बगैर सराय पर हमला करेंगे। अगले सीन में सुल्तान सादातीन से कहता है, इस चीज में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा कि इनको अंदाजा हो कि जैसे ही इनको ये अंदाजा होगा वो हानली बाजार पर हमला कर देंगे। सादातीन कहता है, सुल्तान, मैंने बादाते खुद तमाम इक़दामात उठा रखे हैं। आपको अपने खून से वो शैतानी जहर खारिज करने के लिए मजीद आराम करना चाहिए। सुल्तान कहता है, मैं ठीक हूँ सादातीन, मैं ठीक हूँ, मुझे दुश्मन की फिक्र नहीं है बल्कि अपने दरमियान मौजूद गद्दार की है। सादातीन कहता है, सुल्तान, हम नहीं जानते कि आपको किसने जहर दिया और कब दिया। आप दोनों कबाइल के मेहमान थे। ये मनहूस हादसा इस दौरान पेश आया जब आप इनसे मिल रहे थे, लेकिन हम इसे तलाश कर लेंगे। सुल्तान कहता है, मेरे ख्याल में ये बदकिरदार सराय में हमारे बीच है। सादातीन कहता है, जो भी है वो जिस चीज का मुस्तहिक है इसे मिलेगा। सुल्तान कहता है, सादातीन, मैं मालूम करूंगा कि ये किसने किया। इसके बाद अगले सीन में बमसी अर्तुरुल के पास दौड़ता हुआ आता है और कहता है, भाई ये वाज़ेह नहीं हुआ कि वो बदकिरदार कौन थे। 2 को तो हमने घेर लिया मगर 3 भाग गए। तुर्गुत कहता है, यकीनन वो माहिर तीर अंदाज थे, हम खतरे से बाहर नहीं हैं भाई। अर्तुरुल कहता है, वेस्लियस फिर भाग गया। बमसी कहता है, बुज़दिल, दफा हो गया भाई, इसके पीछे जाते हैं। अर्तुरुल कहता है, गुनगुन, तुमरुल, पहले सबके जख्मों की निगहदाश्त करो, फिर जख्मी सिपाहियों को सराय ले जाओ। यहाँ जो भी हुआ सुल्तान को सब बताओ। तुमरुल कहता है, जो हुक्म आपका भाई। इसके बाद अर्तुरुल बमसी और तुर्गुत से कहता है, हम वेस्लियस के पीछे जा रहे हैं, 2 सिपाही साथ ले लो। इसके बाद अगले सीन में वेस्लियस अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा होता है तो उसका सिपाही कहता है, आका, हमारे घोड़े इस तरफ हैं। वेस्लियस कहता है, बेवकूफ, हम भाग नहीं रहे, अर्तुरुल और उसके आदमी हमारा ताकुब करें। सीजन 3 किस्त नंबर 76 का आगाज कुछ इस तरह से होता है कि ओराल कोतलुजा को कत्ल कर देता है। तो इसके बाद जाउदार कबीले के लोग ओराल के सिपाहियों को मलामत कर रहे होते हैं और उन्हें कहते हैं, शर्म करो तुम गद्दारो, शर्म करो, तुम गद्दार हो, कातिलो, तुमने अपनी इकदार को पामाल किया है।
और इतने में ओराल भी वहाँ आ जाता है। ओराल आते ही कहता है कि ना शुक्रे कमीने लोगो, मैं तुम्हें जुल्म से निजात दिलाने आया हूँ जो तुम पर उठाया गया है। मैं तुम्हारी खोई हुई शान लौटाने आया हूँ। क्या तुम मेरी इताअत करने से मज़ाहमत करोगे? जाओदार कबीले में से एक आदमी आगे बढ़ता है और कहता है हम कभी तुम्हारी बैत नहीं करेंगे, हमारे सरदार आलियार साहब हैं। इतने में एक और आदमी भी आगे बढ़ता है और कहता है यहाँ असल जालिम तुम हो, तुम अपने ही लोगों को डरा धमका रहे हो। ये सुनकर आलियार उनकी गर्दनों पर वार कर देता है और उन्हें कत्ल कर देता है। ओराल जाओदार कबीले से कहता है जो भी मेरे खिलाफ खड़ा होगा इसका अंजाम यही होगा। क्या इनके अलावा कोई और है जो कुछ कहना चाहता है? इसके बाद ओराल आगे चला जाता है। वहाँ पर ओराल के हामी कहते हैं कि आपकी सरदारी कायम रहे ओराल साहब, फतह हमारी है। इसके बाद ओराल एक चबूतरे पर जाकर खड़ा होता है और कहता है जाओदार कबीले के मुअज़्ज़िज़ सरदारान, आखिरकार हमारे कबीले में इंसाफ कायम हो गया। हमने अपने बाबा का खैमा और कबीला इन गद्दारों के हाथों से वापस ले लिया। अब ये इंतकाम का वक्त है। अर्तुगरुल और आलियार दोनों को भी वही मिलेगा जिसके वो मुस्तहिक हैं। इनकी सरजमीनों के वाहिद हुक्मरान जाओदार हैं और आपको इन बहादुर सिपाहियों के तौर पर याद किया जाएगा जिन्होंने इस फतह को मुमकिन बनाया। इसके बाद अगले सीन में वेस्लियुस अपने सिपाहियों के साथ एक मैदान में होता है और उसके सामने एक तीर आकर गिरता है। वेस्लियुस से एक सलीबी कहता है कि लगता है ओराल साहब ने अपना कबीला संभाल लिया है। वेस्लियुस कहता है कि उम्मीद है ओराल अब तुम कोई गड़बड़ नहीं करोगे। जब आलियार कबीले वापस आएगा तो इसके सामने एक खूबसूरत मंजर होगा। इसके बाद ओराल, अर्तुगरुल और दुमदार को अपने सिपाहियों समेत वापस आते हुए देखा जा सकता है। दूसरी जानिब ओराल के हामी ओराल साहब जिंदाबाद के नारे लगा रहे होते हैं और ओराल ने असलहान खातून, हाइमा खातून, हलीमा सुल्तान और हलीना खातून को जमीन पर कैद करके बिठाया होता है। इतने में हलीना खातून कहती है कि बमसी कहाँ हो तुम, कहाँ चले गए तुम? हलीमा सुल्तान कहती है कि अम्मी जान मैंने कहा था जब तक ये आदमी जिंदा है ये अपना बदला लिए बगैर नहीं रहेगा। हाइमा खातून कहती है जब तक अर्तुगरुल जिंदा है ये हमारा बाल भी पीका नहीं कर सकता। मेरा बेटा खिजर की तरह वक्त पर आएगा। हलीमा सुल्तान कहती है कैसे अम्मी जान, इन्हें तो पता भी नहीं कि हमारे साथ क्या हो रहा है। हम इस वक्त एक खतरनाक खाई में हैं। हाइमा खातून कहती है कि इस बेगैरत के सामने अपना खौफ मत दिखाओ। अब हमारा काम इस बेगैरत को मशगूल रखना है जब तक अर्तुगरुल आता है। इसके बाद असलहान खातून ओराल से कहती है ओराल तुम जिसके मुस्तहिक हो तुम्हें मिलकर रहेगा। इसके बाद ओराल असलहान खातून के पास आता है और कहता है असल में तो शर्म तुम्हें आनी चाहिए, तुम्हें तो मेरे साथ खड़ा होना चाहिए था। तुमने तो इन गद्दारों का साथ दिया। तुमने अपने भाई का इंतखाब नहीं किया बल्कि इसके दुश्मनों का। असलहान खातून कहती है एक नीच आदमी कभी राह रास्त पर नहीं आ सकता, तुम कभी इससे नहीं बच पाओगे। ओराल कहता है फिक्र न करो, मुझे ये मामला खत्म करने दो, फिर मैं तुम्हें सादतीन के पास वापस भेज दूंगा। लेकिन वो भी गमगीन होगा, उसे भी पता चलेगा कि मुझे आधे रास्ते पर छोड़ने का क्या मतलब है। इसके बाद वेस्लियुस अपने सिपाहियों के साथ एक जंगल में होता है और उसके पास एक सिपाही दौड़ा चलाता है और वो वेस्लियुस से कहता है जनाब अर्तुगरुल और आलियार घोड़ों पर कबीले की तरफ सरपट जा रहे हैं। वेस्लियुस कहता है कि क्या कह रहे हो तुम, ये अर्तुगरुल कहाँ से आ गया? दूसरा सिपाही कहता है कि यकीनन इन्हें हमले की इत्तला मिल गई, यकीनन इन्होंने जिरगा मुलतवी कर दिया वरना इतना जल्दी न आते वो। इसके बाद अगले सीन में ओराल अपनी बहन असलहान से कहता है मैं चौदार के सरदार जानदार साहब का बेटा ओराल हूँ। मैंने पुख्ता अहद किया था कि मैं अपने बाबा और बेटे का खून कभी माफ नहीं करूँगा और तुम देखोगी कि कैसे मैं ये वादा इज्जत के साथ पूरा करूँगा। हाइमा खातून कहती है कैसी इज्जत ओराल, तुम कब से इज्जत वाले हो गए? जब तक मेरा अर्तुगरुल जिंदा है तुम सिर्फ एक आवारा औरत की तरह जहर उगल सकते हो। बस इंतजार करो, तुम जिस चीज के हकदार हो तुम्हें मिल जाएगी। ओराल कहता है अर्तुगरुल और आलियार दोनों इससे बेखबर हैं, तुम्हें मेरे हाथ से कोई नहीं बचा पाएगा। हाइमा कहती है ओराल तुम्हारे हाथ से तो बहुत से लोग बच चुके हैं, तुम हो कौन किस पर इन्हिसार करके तुम इतने मगरूर हुए फिरते हो। इसके बाद ओराल तलवार निकालकर हाइमा खातून पर हमला करने लगता है और असलहान खातून कहती है रुको, मैं तुम्हारी मिन्नत करती हूँ, ऐसा मत करना। हर कोई तुम्हें बुज़दिल के तौर पर याद करेगा जिसने औरतों को मारा, इन्हें छोड़ दो। अगर तुम में इतनी जुर्रत है तो अपनी तलवार मर्दों पर तानो। हाइमा खातून कहती है मेरी बच्ची अर्तुगरुल के आगे इसका जोर नहीं चलता, तुम इस आदमी से और क्या तवक्का कर सकती हो जिसने दुश्मन के गले में पनाह ली है। हाइमा खातून मजीद कहती है तुम्हारे पास जो तलवार है वो सिर्फ औरतों के लिए है,
इसके बाद औराल हाइमा खातून से कहता है तुम्हारा बेटा कहाँ है वो, आए और तुम्हें बचाए, देखते हैं कि मेरी तलवार इसके लिए काफी है या नहीं है। इसके बाद हलीमा सुल्तान कहती है अगर अर्तुगरुल साहब को इसकी इत्ला मिल गई होती तो अब तक तुम्हारा सर तुम्हारे तन से जुदा हो चुका होता औराल। इसके बाद असलहान कहती है तुम एक फरेबकार गद्दार हो जो घात लगाकर हमला करता है। इसके बाद औराल अपनी बहन असलहान को उठाकर अलग कर लेता है और कहता है अब तुम देखोगी जिन गद्दारों ने भाइयों के दरमियान गड़ा खोदा कैसे अंजाम तक पहुँचेंगे। इसके बाद औराल इन तीनों खवातीन की जानिब बढ़ता है। हलीमा सुल्तान कलमा शहादत पढ़ना शुरू कर देती है। हाइमा खातून कहती है शहादत हमारे लिए एजाज है और अल्लाह अकबर का नारा लगा देती है। इसके बाद औराल दोबारा तलवार तान लेता है। इतने में असलहान खातून दूर से चीखती है और कहती है मैं शर्मिंदा हूँ कि मेरी रगों में तुम्हारा खून है, रुक जाओ, खुदा के लिए ऐसा मत करो। इतने में अर्तुगरुल भी वहाँ आ जाता है और औराल पर तीर से हमला कर देता है और अर्तुगरुल के तमाम सिपाही तीर चला देते हैं और सबको एक एक करके मार देते हैं। इसके बाद बकाया बच जाने वाले सिपाहियों को अर्तुगरुल कहता है पीछे हट जाओ। इसके बाद अर्तुगरुल कहता है कब से तुर्कों के इक़्तिदार में ये रिवायत पड़ी है कि खवातीन को ढाल बनाकर सरदारान को फंसाया जाए। औराल तुम्हारा ये बराए नाम इंसाफ काफिरों के इक़्तिदार में भी नहीं लिखा हुआ। इसके बाद औराल अपने सीने में लगा हुआ तीर काट देता है। औराल कहता है तुम मुझे सरदार औराल कहो, अब से इस कबीले का सरदार मैं हूँ। इसके बाद आलियार औराल से कहता है ये जान लो औराल तुम मेरी नजरों में कुछ भी नहीं हो, तुम मेरे बाबा के खेमे और उनकी तलवार जो तुमने पकड़ी हुई है इसके लिए बदनामी का बाइस हो। औराल कहता है तुमने अपने भाई की सरदारी लेकर अर्तुगरुल की सरपरस्ती की, हर किस्म की चाल से अपने भाई को धोखा दिया, मैंने अपना हक ले लिया, समझ गए ना तुम। इसके बाद आलियार कहता है कि क्या तुम इतने गिर गए हो कि सिपाहियों से उनके अपने सरदारान को मरवा रहे हो। इसके बाद अर्तुगरुल कहता है जब तक आसमान न गिर पड़े, जब तक जमीन न फट जाए, कोई तुर्क कौम को नहीं तोड़ सकता और न इसकी रिवायत को। औराल तुमने कोशिश की, अब तुम्हारा कट, औराल तुमने कोशिश की, अब तुम्हारा कीमत चुकाने का वक्त आ चुका। इसके बाद अर्तुगरुल कहता है कि सिपाहियों पीछे रहो, सिर्फ हमें ही नहीं बल्कि तुम इन जमीनों हमारे भाइयों की सरजमीनों और हमारी रियासत के लिए भी मसाइब लाओगे। अगर तुम औराल के पीछे जाओगे तो तुम्हारी मंजिल वाज़ेह होगी। अपनी इक़्तिदार और इंसाफ के आगे हथियार फेंक दो। इसके बाद औराल हुक्म देता है कि सिपाहियों इन सबको मार दो। इसके बाद बुज़दिल औराल हलीमा सुल्तान को पकड़ लेता है और उसकी गर्दन पर तलवार रख देता है। औराल अर्तुगरुल से कहता है कि पीछे रहो वरना मैं तुम्हारी बीवी को मार दूंगा। अर्तुगरुल कहता है मेरी बीवी को छोड़ दो, मर्द की तरह लड़ो। इसके बाद औराल दोबारा से अपने सिपाहियों और सरदारों को हुक्म देता है कि इन पर हमला कर दो। इस बार औराल का कोई भी सिपाही हमला नहीं करता और अपने हथियार जमीन पर फेंक देते हैं। इसके बाद औराल बौखला जाता है और कहता है तुम ये क्या कर रहे हो, मैंने तुम्हें क्या कहा कि हमला करो। औराल के तमाम सिपाही घुटनों के बल बैठ जाते हैं। इसके बाद हलीमा सुल्तान औराल के हाथ पर काट देती है और अर्तुगरुल जल्दी से उसकी तलवार को पकड़ लेता है। इसके बाद अर्तुगरुल औराल पर टूट पड़ता है। औराल नीचे बैठकर कहता है अर्तुगरुल मैं तुम्हारी नस्ल का नामो निशान मिटा दूंगा, मैं तुम्हारा डरावना ख्वाब बनूंगा। अर्तुगरुल औराल का सर तन से जुदा कर देता है। इसके बाद अगले सीन में वेस्लियुस कहता है जब तक तुर्क एक मुट्ठी की तरह मुत्तहिद रहेंगे हम तुर्कों के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते, हमारी कुव्वत काफी नहीं होगी। मैं शहनशाह की तरफ अर्जी भेजूंगा, मैं फौजी दस्ते मांगूंगा, यकीनन हम तुर्कों को काराचाइसार कले की दीवारों में दरार डालने से नहीं रोक सकते। इसके बाद वेस्लियुस अपने कले में वापस चला जाता है। इसके बाद चौलपान खातून आईने के सामने बैठकर बातें कर रही होती है और कहती है मेरे खुदा मेरा कोई बाकी नहीं रहा लेकिन तू है। इसके बाद वो एक चाकू पर जहर लगाती है और कहती है अब कोई रहम नहीं, बस सिर्फ गुस्सा। मेरे खुदावन मुझे ताकत दे, बाबा मैं आपका इंतकाम लिए बगैर आपके पास नहीं आऊंगी। आओ वेस्लियुस तुमसे मिलते हैं, मेरे मेहमान बनो, मेरा जहर चखो। इसके बाद अगले सीन में वेस्लियुस के सिपाही अर्तुगरुल के जासूसों के पीछे भाग रहे होते हैं। अर्तुगरुल के भेजे हुए जासूस कहते हैं हमें यहाँ से निकलना होगा, हमारे राज फाश हो चुके, वो हमारे ताकुब में हैं। वेस्लियुस के सिपाही कहते हैं जल्दी करो इन्हें पकड़ो। इसके बाद अगले सीन में वेस्लियुस चौलपान खातून के पास आता है। वेस्लियुस कहता है तुम कई हफ्तों से बाहर नहीं निकली, मुझे लगा कि जैसे तुम मर भी गई होगी। चौलपान कहती है अपना इंतकाम लिए बगैर मरने का कोई इरादा नहीं है, मैं तुम्हारे अधूरे काम को
को पूरा करूंगी। वेस्लियस कहता है तुम ये कैसे करोगी, जरा अपने आप को तो देखो, तुम इंतकाम की बात कर रही हो, हालांकि ये कमरा छोड़ने की भी तुम में हिम्मत नहीं है। चौलपान कहती है अगर आपके पास ताकत थी तो आपने ओराल को क्यों नहीं बचाया, आपने उसे अर्तुगरुल पर क्यों छोड़ दिया, इसने आप पर एतमाद किया। वेस्लियस कहता है अपने शौहर की तरह बेवकूफी की बातें मत करो चौलपान, वो खुद अपनी हिमाकत का शिकार हुआ। यहाँ पर किस नंबर 76 का इख्तिताम होता है। इसका अंजाम होगा और आज ही होगा, या तो वो रहेगा या मैं। ये आखिरी लड़ाई होगी, फिर अगली बारी सुल्तान की होगी। अगले सीन में निकोलस कहता है सराय में कोई सिपाही नहीं, ये गैर महफूज हैं। सिपाहियों को चुपके से नदी के रास्ते ले जाकर कार्रवाई करते हैं। दूसरा सिपाही कहता है जैसे आपका हुक्म जनाब। इसके बाद वो अपने सिपाहियों को हुक्म देता है घोड़ों पर सवार हो जाओ, हम हमले के लिए जा रहे हैं। इसके बाद एक और सिपाही कमांडर निकोलस के पास आता है और कहता है काई और चौदार के सिपाही सराय की जानिब सरपट दौड़े जा रहे हैं। निकोलस कहता है लानत हो इन मनहूस तुर्कों पर, जितनी देर में हमने इनकी चाल को समझा इन्होंने अपने कबाइल से सिपाहियों को बुलवा लिया। इसके बाद अगले सीन में अर्तुगरुल पत्थर पर लगे खून को चेक करके कहता है तुर्गुत बमसी मोहतात रहना, वेस्लियस अकेला नहीं है, वो और उसके साथ जो भी बदमाश हैं वो हमको किसी घात में फंसाकर हमला करना चाहेंगे। तुर्गुत कहता है भाई आज का दिन वो दिन है, वो अपने किए पर पछताएगा, आखिरी जाल का शिकार बनेगा। इसके बाद अगले सीन में सुल्तान अपने सिपाही अजीज से कहता है मुझे जहर देने के बाद क्या हुआ, सब कुछ मुझे बताओ। अजीज कहता है सुल्तान अमीर सादत तीन ने अर्तुगरुल साहब को गिरफ्तार कर लिया। जब इब्नुल अरबी हमारी दावत पर सराय पहुंचे और इन्होंने आपके बारे में सुना तो वो आपका इलाज करना चाहते थे, लेकिन अमीर सादत तीन ने आपकी हिफाजत के पेश नजर इब्नुल अरबी को अंदर न आने दिया। सुल्तान कहता है सादत तीन ने मुझे इस नेक आदमी से बचाया होगा। अजीज कहता है अगर अर्तुगरुल साहब के सिपाही इसरार न करते तो इब्नुल अरबी को सिपाहियों के साथ बाजार से जबरदस्ती निकाल दिया जाता। सुल्तान मुअज्जम अपनी हद पार करके मैं अमीर सादातीन के अहकामात के खिलाफ गया और मैंने इब्नुल अरबी को सराय में आने दिया। सुल्तान कहता है अमीर सादातीन ने अर्तुगरुल साहब को क्यों गिरफ्तार किया, क्या इन्होंने इस बारे में कुछ कहा। सिपाही कहता है सुल्तान मुअज्जम इन्होंने कहा था कि इन्हें इन पर भरोसा नहीं, आपके तबीबों की आपके इलाज में लाचारी की वजह से मैंने इब्नुल अरबी का आपको देखने पर इसरार किया। सुल्तान कहता है तुमने बिल्कुल ठीक किया अजीज। इसके बाद एक सिपाही अंदर आता है और कहता है दुमदार साहब आपसे मिलना चाहते हैं। सुल्तान कहता है आने दो। दुमदार सुल्तान से कहता है अर्तुगरुल साहब के हुक्म से हम आपकी हिफाजत को यकीनी बनाने आए हैं। काई और चौदार के सिपाही आपकी खातिर जान कुर्बान करने को तैयार हैं सुल्तान साहब। सुल्तान कहता है दुमदार साहब मुझे आपकी आंखों में आपके भाई की दिलेरी नजर आती है। इसके बाद अगले सीन में वेस्लियस दौड़ रहा होता है और एक जगह पर रुक जाता है और कहता है रुको रुको, ये घात लगाने के लिए मौजू जगह है, वो हमारे कदमों के निशानात का पीछा करते हुए काफी करीब हैं। सिपाही कहता है लेकिन जनाब आली हम बहुत थोड़े हैं। वेस्लियस कहता है इन तीर अंदाजों ने काफी का काम तमाम कर दिया है, इसलिए हम बराबर हैं। इसके बाद अगले सीन में सुल्तान के पास हाइमा खातून और असलहान खातून आती हैं। सुल्तान कहता है अमीर सादातीन ने आपके सिपाहियों को बाजार से निकल जाने का हुक्म दिया, ताहम आप तुर्क सरदारान के साथ हानली बाजार आए। हाइमा खातून कहती है हम ना तो आपको और ना अर्तुगरुल साहब को अकेला छोड़ सकते हैं, अल्लाह का शुक्र है कि इब्नुल अरबी आपका इलाज कर पाए। सुल्तान कहता है अच्छा तो इब्नुल अरबी मेरी मुसीबत को इलाज ना करते और अगर अमीर सादातीन अर्तुगरुल साहब को इनके इल्जामात से बरी ना करते तो फिर आप क्या करते। हाइमा खातून कहती है इस सूरत में हम हक के रास्ते की पैरवी करते। असलहान खातून कहती है हमारी रियासत के साथ वफादारी और हमारे ईमान की वजह से हम ना तो आपको और ना अर्तुगरुल साहब को अमीर सादातीन के गलत फेल का शिकार होने देते। इसके बाद अगले सीन में वेस्लियस नीका जिंदाबाद का नारा लगाकर अर्तुगरुल पर हमला कर देता है। अर्तुगरुल कहता है वेस्लियस सिर्फ तुम इसको देखने के लिए जिंदा नहीं रहोगे। इसके बाद अगले सीन में सुल्तान के पास अजीज आता है और कहता है अर्तुगरुल साहब के जख्मी सिपाही बाजार से वापस आ गए हैं, इन सिपाहियों में से एक सिपाही आपसे मिलना चाहता है। सुल्तान कहता है इसे अंदर भेजो। सुल्तान सिपाही से कहता है क्या हुआ था मुझे आगाह करो। सिपाही कहता है सुल्तान मुअज्जम हमने वेस्लियस और इसकी फौज को नेस्तो नाबूद कर दिया था। जब अर्तुगरुल साहब वेस्लियस को मारने ही वाले थे कुछ आदमी वेस्लियस की मदद को आन पहुंचे। अर्तुगरुल साहब एक तीर से जख्मी हो गए थे। हाइमा खातून कहती है या मेरे अल्लाह इन्हें महफूज रखना। सुल्तान कहता है कौन थे वो तीर अंदाज। सिपाही कहता है हम नहीं जानते लेकिन हमारे सिपाही इनके पीछे गए हैं। सुल्तान कहता है अर्तुगरुल साहब कहाँ हैं। सिपाही कहता है वेस्लियस भाग गया, अर्तुगरुल साहब सिपाहियों के साथ इनके ताकुब में गए हैं और इन्होंने मुझे आपको जो हुआ इसकी इतला देने के लिए भेजा है।
हाइमा खातून कहती है या अल्लाह इनकी मदद करना। इसके बाद अगले सीन में सादतीन कोपैक गुस्से में होता है और कहता है अर्तुरुल बच गया। जाबिर ये जंगजू जिनकी तारीफों के तुमने पुल बांध दिए थे कामयाबी से ये काम मुकम्मल क्यों ना कर सके। सिपाही कहता है अमीर हजरत वो अपने फरीदे की खातिर अपनी जानें दे देंगे, वो अर्तुरुल का शिकार कर लेंगे और वो इसको मारे बगैर वापस नहीं आएंगे या वो सब मर जाएंगे। सादतीन कहता है एक दिन सब मर जाएंगे। क्या ऐसा ही नहीं जाबिर, अगर वो अपना मकसद पूरा करे बगैर मर भी जाएं तो मेरे किस काम के। इसके बाद अर्तुरुल और वेस्लियुस की लड़ाई होती है और अर्तुरुल वेस्लियुस की गर्दन काट देता है। इसके बाद अर्तुरुल कहता है तमाम जालिम जहन्नम में हमेशा जिंदा रहेंगे। यहाँ पर इस किस्त का इख्तिताम होता है। इस किस्त के आगाज में दुमदार ने जिरगा बुलाया होता है। दुमदार कहता है हमने अपने अर्तुरुल साहब को मट्टी के हवाले कर दिया है, अब जितना जल्दी मुमकिन हो हमें अपने पांव पर खड़ा होने की जरूरत है ताकि हमारा कबीला और सिपाही नजरअंदाज ना हो। सरदारी की खाली नशिस्त को पुर करना जरूरी है। सब लोग कहते हैं सही बात है, नया सरदार जल्द ही चुन लेना चाहिए, ये दुरुस्त कह रहे हैं। दुमदार कहता है लिहाजा मैं सुलेमान शाह का बेटा दुमदार अर्तुरुल साहब के मकसद जो इन्होंने जहाँ छोड़ा को जारी रखने के लिए काई कबीले का नया सरदार मुंतखब होने का तालिब हूँ। अल्लाह के हुक्म से इनका इंतकाम लेना मुझ पर वाजिब है, आप सब जान लें। इसके बाद एक सरदार कहता है आखिर आप सुलेमान शाह के खेमे के आखिरी हैं जो सरदारी का दावा कर सकते हैं। इलावाजी अर्तुरुल साहब का मकसद इनके अपने खून में से किसी को जारी रखना चाहिए, ये मुनासिब है। सब लोग इस बात पर मुत्तफिक हो जाते हैं। इसके बाद हाइमा खातून कहती है अब अगर सरदारान इसको मुनासिब समझते हैं तो हमारी रिवायात के मुताबिक सरदारी का निशान सपुर्द कर देना चाहिए। सब लोग कहते हैं सच कह रही हैं, ठीक कहा। इसके बाद हाइमा खातून खड़ी होकर वो तलवार दुमदार के हवाले कर देती हैं। इसके बाद दुमदार कुरान पाक पर हल्फ देता है और कहता है मैं इस कुरान पाक अपने झंडे और अपने आबाओ अजदाद की तलवार पर कसम खाता हूँ, कुरान पाक और अपने शानदार परचम की खातिर अगर मैं अपने दीन या आबाओ अजदाद की रिवायात से भटका, अगर मैंने अपने भाई के रस्ते को छोड़ा तो मैं अपनी तलवार की तेज धार से कट जाऊं। इसके बाद हाइमा खातून दुमदार के कदमों में बैठ जाती है और उसके हाथ को बोसा देती है। इसके बाद एक शख्स दूसरे आदमी से पूछता है तो मुझे बताओ कि क्या अर्तुरुल ठीक है, क्या वो जिंदा बचेगा। दूसरा आदमी कहता है इसके अंदर का गुस्सा इसे जिंदा रखेगा, फिक्र ना करो। पहले वाला आदमी कहता है वहाँ असल में हुआ क्या था, मुझे सब कुछ बताओ, लेकिन याद रखना अगर तुमने वहाँ जरा भी सुराख छोड़ा इसकी कीमत हमें अपनी जानों से चुकानी पड़ेगी। दूसरा शख्स कहता है कमांडर आरिस और इसके सिपाहियों ने डाकुओं के भेस में अर्तुरुल को जाल में फंसाया था, वो बहुत खूनरेज लड़ाई थी, मैंने आरिस का चेहरा देखा था जब वो जख्मी हुआ था, वो वही था। पहला शख्स कहता है यकीनन आरिस तुर्कों के साथ मुआहिदा तोड़े बगैर अर्तुरुल से छुटकारा हासिल करना चाहता था, लेकिन अर्तुरुल कैसे बच गया। दूसरा शख्स कहता है इसके दो सिपाही इसे शदीद जख्मी हालत में वहाँ से ले गए थे, मैं भी इनके पीछे चला गया, वो कह रहे थे हजूर हम पहुँचने वाले हैं, हजूर हौसला करें, हजूर हौसला करें। अर्तुरुल के सिपाहियों ने अपनी जान अर्तुरुल के लिए कुर्बान कर दी और उन्होंने अपने हाथों से अर्तुरुल को मेरे सपुर्द कर दिया। पहला शख्स कहता है लेकिन तुमने लाश का मामला कैसे हल किया और इसके घर वाले और सिपाही कैसे इस पर कायल हो गए कि वो मर गया। पहला शख्स कहता है मैंने अर्तुरुल की अंगूठी जिगर उतार ली और आरिस के एक आदमी को पहना दी, फिर मैंने इसको आग लगा दी। पहला शख्स कहता है बहुत खूब, किसी ने तुम्हें देखा तो नहीं, इस बात का यकीन है तुम्हें। दूसरा शख्स कहता है इत्मीनान रखें, सिर्फ हम दोनों सच्चाई जानते हैं। पहला शख्स कहता है एंथोस हमने जबरदस्त काम किया है, अब हमारे हाथों में ऐसी ताकत आई है कि दोनों रियासतों को एक दूसरे के खिलाफ करने की हमारे पास बहुत मजबूत सलाहियत है। एंथोस कहता है तो अब हम क्या करने वाले हैं। पहला शख्स कहता है अगर हम इससे फायदा उठाना चाहते हैं तो हमें अर्तुरुल साहब को जिंदा रखना होगा, हमें मुर्दा नहीं बल्कि जिंदा इंसान की जरूरत है। आरिस मुर्दा अर्तुरुल से खौफ नहीं खाएगा बल्कि जिंदा अर्तुरुल से जो सांसें ले रहा हो इससे जरूर खौफ खाएगा। एंथोस कहता है लिहाजा हम जितना सोना चाहेंगे वो हमें देगा और सबसे बढ़कर तुमने आरिस को मारिया जैसी खूबसूरत कनीज दे दी। इसके बाद अगले सीन में वो दोनों अर्तुरुल के पास गार में जाते हैं और वो दोनों देखते हैं कि अर्तुरुल सांस ले रहा है। वो शख्स अर्तुरुल से कहता है तुम्हारी नफरत तुम्हें जिंदा रखेगी, अपनी नफरत को जिंदा रखो ताकि तुम हमें अमीर बना सको। इसके बाद अर्तुरुल को होश आ जाता है। अर्तुरुल कहता है तूने यूसुफ अलैहिस्सलाम को अंधे कुएं से निकाला, या रब अपने इस लाचार बंदे की भी इस हैबतनाक सूरत हाल में मदद कर, मेरी मदद कर। अर्तुरुल ये
ये बार बार पुकार रहा होता है। इसके बाद सादातीन के पास तुर्गुत आता है। सादातीन तुर्गुत से कहता है, सुल्तान ने तुम्हें क्या हुक्म दिया तुर्गुत? तुर्गुत कहता है, इन्होंने मुझे ये पता लगाने का हुक्म दिया कि क्या हुआ है और जब तक अर्तुरुल न मिल जाए मैं वापस न आऊं। सादातीन कहता है, तुम्हें पता चल गया कि क्या हुआ है और अब जबकि तुमने अर्तुरुल को ढूंढ भी लिया, अब यहाँ मजीद रुकने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं। तुर्गुत कहता है, मैंने अर्तुरुल साहब को तो ढूंढ लिया, लेकिन जिन्होंने ये किया इनको ढूंढने से पहले। सादातीन बात काटते हुए कहता है, जिन्होंने ये किया वो यकीनन मिल जाएंगे। सल्जूकी अमीर यहाँ मौजूद है, दुमदार साहब यहाँ हैं, तुम्हारी अफादियत यहाँ खत्म हो गई है, तुम्हारा फर्ज पूरा हो चुका है तुर्गुत, हमारी फौज मुहिम पर है, अब तुम्हें मुहिम में शामिल होना है। कल पू फटते ही अपने सिपाहियों को लो और रवाना हो। किस्त के आगाज में अर्तुरुल की जली हुई लाश का जनाजा बनाकर लाया जा रहा होता है और बमसी जख्मी हालत में बाहर आ जाता है। हलीना उसे बमसी बमसी कहकर रोकती है। बमसी हलीना से कहता है, इस बार तुम किसको परचम में लपेट कर लाए हो? हलीना बमसी से कहती है, मैं आपकी मिन्नत करती हूँ, अंदर चलते हैं। बमसी, आप मेरे साथ अंदर रुकें। बमसी हलीना का हाथ छुड़ाकर आगे भागता है। हलीना बमसी को रोकती है, खुदारा मेरे साथ रुकें, यहीं रहें। बमसी जाते हुए जनाजे को रोक कर कहता है, रुक जाओ रुक जाओ। बमसी जाकर जनाजे को रोक लेता है और कहता है, नहीं, कौन है ये, कौन है ये? वो सब जनाजा वहीं रख देते हैं। सब लोग बमसी को रोकते हैं कि रुक जाओ, तुम इसको मत देखो। सब लोग गम के मारे मातम करने लगते हैं और एक क़यामत का समा बन जाता है। बमसी हाइमा खातून से मुखातिब होता है और कहता है, अम्मी जान कह दें ये वो नहीं है। हाइमा कहती है, ये मुमकिन नहीं है। बमसी दोबारा कहता है कि कह दें कि ये हमारे सरदार नहीं है। हाइमा खातून मेरे बेटे कहकर रोने लगती है। बमसी कहता है, कह दें कि हमारे भाई आग में नहीं जले, कह दें कि वो नहीं जलाए गए, हमारे भाई अल्लाह की खातिर शहीद हो गए, कह दें कि आग अल्लाह के बहादुर को नहीं जला सकती। इतने में वहाँ तुर्गुत का काफिला भी आ जाता है। तुर्गुत सबको मातम करता हुआ देखता है। इतने में अर्तुरुल का बेटा भी वहाँ आ जाता है और आकर हलीमा से कहता है, क्या आप मेरे बाबा को वापस लाई हैं? हलीमा रोते रोते चुप हो जाती है। इसके बाद तुर्गुत बमसी से पूछता है कि ये कौन है? बमसी रोते रोते कहता है, भाई है ये, तुर्गुत भाई है ये। बमसी तुर्गुत का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, मेरे भाई, हमारे भाई आग में नहीं जले मेरे भाई। तुर्गुत के हाथ से कुल्हाड़ा गिर जाता है। तुर्गुत कहता है, क्या भाई को आग में जला दिया गया? फिर सब लोग रोते रोते जनाजा दोबारा उठाते हैं। दूसरी तरफ काराचाईसार कला में जश्न का समा होता है और सब लोग शराब शबाब में गर्क होते हैं और वहाँ पर कमांडर आरिस भी आ जाता है। सब लोग कमांडर आरिस जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। कमांडर आरिस लुकास को कहता है, दावत सुबह तक जारी रहेगी, जब तक अर्तुरुल बाहिफाजत दफन हो जाए, इन्हें पीने दो। आज काराचाईसार में हमारा सबसे बड़ा खुशी का दिन है। लुकास कहता है, जो हुक्म आपका जनाब। अगले सीन में बमसी जख्मी हालत में बिस्तर पर होता है और कहता है, किस तरह इन्होंने आपको नजर आतिश कर दिया भाई, वो आपको कैसे मार सकते हैं? बमसी कहता है, मेरी वजह से हमारे भाई मरे हैं। अब्दुल रहमान कहता है, तुम्हारी कोई गलती नहीं बमसी मेरे भाई। इसके अलावा सिप्पा सालार तुर्गुत की बात ठीक है, अब मुत्तहिद होकर खड़े होने और अपनी तलवारें हाथ में थामने का वक्त आ गया। तुर्गुत कहता है, अब इंतकाम के अलावा कुछ और सोचना, हत्ता के सांस लेना भी हमारे लिए हराम है। अर्तुरुल भाई के चले जाने के बाद यही वक्त है कि हम अपनी जानों को फरामोश कर दें और अपनी जानों को खतरे में डाल दें। इंतकाम हमारी नामूस का मामला है। हमने अपने सरदार और कबीले की इज्जत का पास रखना है। जो इस कर्जे से कतराए, मौत इसके पीछे हो। सब लोग यकजबान होकर कहते हैं, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद अर्तुरुल के सिपाही उसका जनाजा उठाने के लिए खैमा में दाखिल होते हैं और बिस्मिल्लाह पढ़कर उसका जनाजा उठाते हैं। जनाजा पढ़ाने के बाद कमांडर आरिस और उसके साथी भी वहां आ जाते हैं। इसके बाद तुर्गुत कहता है, अर्तुरुल भाई, मैं आपसे वादा करता हूँ कि अगर आपका इंतकाम जो हमें अता हुआ ना लिया गया तो मेरी तलवार नीले आसमान पर लहराती हुई मेरे अंदर दाखिल हो और खून से भरी हुई बाहर निकले। मेरी तलवार साफ मुझे काटकर खून से भरी निकले। फिर वहाँ मौजूद तमाम के तमाम लोग अपनी तलवारें लहराकर यही अज़म करते हैं। इसके बाद कमांडर आरिस अर्तुरुल के जनाजे के पास आता है और घुटनों के बल नीचे बैठ जाता है। कमांडर आरिस कहता है, मैं अपने पड़ोसी होने का फर्ज पूरा करने आया हूँ, माजरत चाहता हूँ। अर्तुरुल साहब वो एक बहादुर और शानदार कमांडर थे। जो हुआ हम सबको इसका बहुत दुख है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमेशा मैं आपके लिए मौजूद हूँ। दुमदार कहता है, शुक्रिया। इसके बाद आरिस कोपैक से कहता है, अर्तुरुल के इंतकाल के बाद मैं उम्मीद करता हूँ कि सल्जूक सल्तनत सरहद पर कशीदगी कम करने के लिए सियासत को अपनाएंगे। सादातीन कहता है, इन इलाकों में सियासत को मैं संभालूंगा, फिक्र न करें। अब के बाद हमारी सियासत कशीदगी उकसाने के बजाय मुश्तरका मफादात के लिए काम करेगी। आरिस कहता है, मुझे ये सुनकर बहुत खुशी हुई अमीर
अमीर सादातीन, मैं भी ऐसी हिकमत अमली का फल खाना चाहता हूँ। सादातीन कहता है वो मीठे फल अभी पके नहीं मगर पकने वाले हैं, मेरी तरफ से पैगाम का इंतजार करो। अर्तुगरुल को दफन करने के बाद तुर्गुत कहता है काई के बहादुर सरदारान, जानिसार माओ और बच्चों जो सिपाही बनेंगे, हवा का एक झोंका हमें झुका नहीं सकता। हम एक ही तूफान में खोने वाले नहीं हैं, हम तूफानी बारिश में तबाह नहीं हो सकते। हमने अपनी सरजमीनों और वतन के लिए आंसू बहाए, मेहनत की और अपने माथों पर पसीना बहाया। हमारे पास हमारा मकसद है। जो कोई भी अर्तुगरुल साहब पर यकीन रखता है। अगले सीन में अर्तुगरुल खैमा में मौजूद होता है, उसके साथ एक छोटा नौमौलूद बच्चा भी होता है। जैसे ही वो इस बच्चे को छूता है उसके सामने बहुत सारे मुहाफिज आ जाते हैं। अर्तुगरुल कहता है आप लोग कौन हैं? वो सब लोग अदब से अर्तुगरुल को सलाम करते हैं। उनमें से एक आदमी आगे बढ़ता है और अर्तुगरुल से कहता है हम आउज नस्ल की बोजौक शाख से हैं, हम ओतकान के तानड़ी दान से आए हैं। अर्तुगरुल साहब हम आपके लिए खुशखबरी लाए हैं। आपके कदीम खैमे में लेटा ये बच्चा आसमान के नूर से रोशन आपका बेटा उस्मान है। इसका रहबर कुरान और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। इसके बाद एक और सिपाही आगे बढ़ता है और कहता है ये हमारे आबाओ अजदाद आउस खान की रिवायात और इक़दार की पैरवी करे। इसके बाद वो एक तीर कमान को चूम कर अर्तुगरुल को वापस देता है। इसी तरह बाकी लोग भी अर्तुगरुल को तोहफे पेश करते हैं। इसके बाद अर्तुगरुल अपने बेटे को उठाता है और कहता है अपने आबाओ अजदाद आउस से अहद के साथ मैं खुद को इन तीरों और कमान से जोड़कर रखूंगा। ये महर हमारे वतन हमारी रियासत का निशान है। हमारे आहनी नेज़े जंगल के दरख्तों की तरह बढ़ें। हम अपनी सरहदों को दरियाओं से और समंदरों के पार तक वसी कर दें। इसके बाद अर्तुगरुल अपने बच्चे को आसमान की तरफ बुलंद करता है और कहता है नीला आसमान हमारी छत और सूरज हमारा परचम हो। इसके बाद अर्तुगरुल बेहोशी की हालत में उस्मान उस्मान पुकार रहा होता है और शदीद जख्मी होता है। इसके बाद एक शख्स उसके लिए पानी लाता है और थोड़ा सा पानी अर्तुगरुल के मुंह में टपकाता है